बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बहुत ही मज़ेदार आलू मटर पुलाव की रेसिपी लेके आ चुका हूँ और बासमती चावल के अंदर मैं इसको आज बनाऊंगा और आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह आप आलू मटर पुलाव बनाएं, इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को और आप जिसको भी खिलाएंगे सब आपकी तारीफ़ करेंगे और सबको बहुत पसंद आएगा। बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बन जाने वाला ये पुलाव है जो कि मैं आज आपको ये रेसिपी दे रहा हूँ। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली। उस कढ़ाई के अंदर मैंने 2 बड़े चमचे तेल के शामिल कर दिए और उसको गर्म होने दिया। जब वो गर्म हो गया तो उसके अंदर मैंने एक दरमियाने अदद का प्याज इस तरह स्लाइस की शक्ल में काट लिया था, वो ऐड कर देंगे और इसको बिल्कुल लाइट ब्राउन होने देंगे। बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है, इसको डार्क ब्राउन नहीं करना। जब लाइट ब्राउन होने लगे आपने इसके अंदर 1 टेबल स्पून ज़ीरा डाल के इसको थोड़ा सा भूनना है। आँच आपने हल्की ही रखनी है, अभी आँच को तेज़ नहीं करना। मीडियम आँच पे ही हम इसके मसाले को तैयार करेंगे। अब आपने यहाँ पर मोटे मसालों को शामिल करना है। उसमें से मैं यहाँ पर 2 तेज़ पत्ते ले रहा हूँ और साथ ही मैं इसके अंदर 1 बड़ी इलायची, 3 हरी इलायची और 2-3 लौंगे और 6 से 7 काली साबुत मिर्चें और साथ ही कुछ दालचीनी के पीस मैंने वो लिए और वो भी शामिल कर दिए। अब इस मोटे मसालों को शामिल करके हम इसको थोड़ा सा भुनेंगे ताकि हमारा जो मसाले हैं उन मसालों का जायका हमारे तेल और प्याज के अंदर रच बस जाए। 1 मिनट भुनने के बाद अब आपने इसके अंदर पिसे मसालों को शामिल करना है। उसमें से हम ले रहे हैं यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून गरम मसाला और साथ ही हमने लिया है 1/2 टीस्पून इसके अंदर पिसा काली मिर्च पाउडर और इन मसालों को डाल के हम इसको थोड़ी देर तक भूनेंगे। और थोड़ी देर भुनने के बाद आपने इसके अंदर 1 टमाटर दरमियाने अदद का और 2-4 हरी मिर्चें इस तरह काट के आप साबुत डाल दें, आपकी मर्जी। टमाटर और मिर्चों को डाल के आपने थोड़ी देर तक पकाना है ताकि हमारे टमाटर गल जाएँ। और साथ ही इसमें आपने 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर देना है और इसको अच्छे तरीके से भूनना है। ये देखें हमारा मसाला 2 मिनट के बाद अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब आपने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करना है। ये देखिए मसाले की कितनी अच्छी हमारे पास ग्रेवी बन चुकी है और इस वक्त पूरे घर में हमारे इसकी खुशबू महक रही है। बहुत ही मज़े का ये बनेगा। आप इसको ज़रूर मेरे तरीके पर एक दफ़ा ट्राई करिएगा। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, मैंने 2 अदद आलू ले लिए थे दरमियाने अदद के, उसको इस तरह शेप में काट लिया था। आपने उन आलूओं को कच्चा ही इसके अंदर आपने साफ़ करके काट के डाल देना है। अब हम इस मसाले के अंदर इन आलू को तब तक पकाएंगे जब तक कि ये 75% ना गल जाए। अगर आपको थोड़ा पानी कम लग रहा हो तो आप थोड़ा और पानी डाल दें ताकि हमारा मसाला इन आलूओं को भूनने के वक्त कढ़ाई में ना लगे। ये देखें मैंने इसको ढक के रख दिया था लो आंच के ऊपर। तो 4 से 5 मिनट के बाद आलू हमारे थोड़े बहुत गल चुके हैं, लेकिन हमने अभी इसको और गलाना है। अभी 50% गले हैं, हमने इसको 75% तक गलाना है। फिर आपने यहाँ पर आकर तेज़ पत्तों को निकाल के फेंक देना है। और अब हम इसको, हमारा मसाला चूँकि चिपक रहा है, हम क्या करेंगे इसके अंदर थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा बिल्कुल 1 घुट पानी डाल के हम इसको थोड़ी देर तक और भुनेंगे। अब आपने क्या करना है, मैं यहाँ पर मटर यूज़ कर रहा हूँ बॉयल हुई हुई। आपने अगर मेरी मटर बॉयल करने की वीडियो नहीं देखी तो आपको मैं ऊपर आई बटन पर लिंक दे दूँगा, आप जाके चेक कर लें कि किस तरीके से मैंने मटर को बॉयल किया है और जो ट्रिक मैंने इस्तेमाल की है। आप भी जब भी मटर को बड़े फ्रोज़न हो या आपके पास ताज़े मटर हो, इस ट्रिक के साथ आप इसको बॉईल करके जब डालेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपके चावलों में भी ये मटर खिले खिले नज़र आएंगे। या अगर आप सब्ज़ी के अंदर मिलाते हैं तो आपकी सब्ज़ियों में भी ये मटर जो होंगे हमारे खिले खिले नज़र आएंगे, ये काले नहीं होंगे। मैंने यहाँ पर बासमती चावल ले लिए थे 1.5 पाव। इसको मैंने 2 घंटे तक भिगो कर रख दिया था और इसका पानी ड्रेन करके अब हम इसको शामिल कर देंगे। और अब हम इसको थोड़े चावलों को मिक्स करेंगे, मसाले को मिक्स करेंगे और हम इसमें इतना पानी ऐड कर देंगे कि चावलों से 1 इंच ऊपर हमारा पानी आ जाए। ये देखें 1 इंच ऊपर तक हमारा चावलों से पानी आ चुका है। अब हम इसको दरमियानी आंच पे ही, आंच हमारी दरमियानी ही है, अभी हमने आंच को तेज़ नहीं किया। यहाँ आप नमक चेक कर लें, अगर आपको नमक कम लगे तो आप नमक अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आपने इसको ढक के रख देना है लो आंच पर। आपने इसको तकरीबन बॉयल आने तक पकाना है। ये देखें बॉयल आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, चूल्हे को हम तेज़ कर देंगे आंच को और आंच को तेज़ करके हम इसको चावलों को पकाएंगे। तेज़ आंच पे आपने चावलों को पकाना है। ये देखें हमारे तकरीबन 85% चावल गल चुके हैं और हमारा पानी जो है वो भी ख़त्म हो चुका है काफ़ी हद तक। अब हम इसका जो बकिया पानी है उसको हम दम देकर खुश करेंगे। तो आपने एक ढक्कन के ऊपर इस तरह एक गीला कपड़ा रख देना है और ढक्कन को पूरा पैक करके आपने इसको ढक कर रख देना है और इसको लो आंच पर 10 से 15 मिनट तक आपने छोड़ देना है दम के लिए। ये देखें
20 से 15 मिनट के बाद हमारा पानी सारा का सारा खुश्क हो चुका है। अब आप इसका चमचा हिलाते हुए दम निकाल लें। और ये बात याद रखिएगा कि जब आप इसका दम निकालें या जब आप चावलों को ऐड करें तो आप लकड़ी वाला चमचा इस्तेमाल नहीं करें, बल्कि ये सिलिकॉन वाला या ऐसा कोई नरम सा चमचा इस्तेमाल करें ताकि आपके जो चावल है वो टूटे ना। इस तरह आपने चावलों के तमाम दम को निकाल लेना है। और ये देखें हमारे जो मटर है कितने ग्रीन लग रहे हैं। ये ग्रीन इसलिए लग रहे हैं कि इसको मैंने जो बॉयल किया था वो एक टिप मैंने आपको शेयर की थी, और वो टिप अगर उस जरिए से आप इसको बॉईल करके ऐड करेंगे तो इंशाल्लाह आपका चावलों में जो मटर पुलाव आप बनाएंगे तो उस चावलों के अंदर ये आपको मटर बिल्कुल खिलते हुए नजर आएंगे, ग्रीन ग्रीन नजर आएंगे, काले नहीं होंगे, भले आप इसको जितना भी पका लें। ये फाइनल हो चुका है। इस तरह आप किसी प्लेट में या बर्तन में निकाल लें। और देखें कितना खिला खिला चावल है। ये बासमती चावल है, कोई सेला चावल नहीं है। और इसका लुक देखें, इसके मटर देखें कितने हरे हरे लग रहे हैं। और ये ऐसा पुलाव बनता है कि जब आप इसको बनाएंगे तो खुशबू से आपका घर पूरा महकने लगेगा और जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ करने लगेगा। ये नए तरीके से मैंने आपको मटर पुलाव की रेसिपी दी है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और ये खाने में भी इंशाल्लाह जब आप इसको बनाएंगे, टेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगा। बहुत ही मज़े का ये इजी मटर पुलाव मैंने आपको बताया है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel.